नाज़रीन, आपने एवरेस्ट फिल्म का वो मंजर तो देखा होगा जिसमें न्यूजीलैंड के गाइड और कोहपेमा एंडी हैरिस के दिमाग में अचानक कुछ ख्यालात आने लगते हैं और वो अपने कपड़े और गियर सब उतार फेंकते हैं और मौत को गले लगा लेते हैं। आज से 6 साल कबल किसी को भी समझ नहीं आ सकी थी कि एंडी ने ऐसा काम क्यों किया। तब किसी को मालूम नहीं था कि हैरिस जो है वो हाइपोक्सिया का शिकार थे और इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी इंसानी दिमाग और जिस्म पर क्या असर डालती है, ये उस फिल्म में दिखाया गया था। केटू जहां बुलंद चोटियों को तस्खीर करने वाली कोहपेमाओं के दिलों में एडवेंचर या मुहिम जोई के जज्बात जगाती है, वहीं ये चोटी दुनिया की सबसे बुलंद चोटी एवरेस्ट से भी ज्यादा खतरनाक समझी जाती है। इस चोटी को सर करने की जुस्तजू करने वाले हर 4 में से एक कोहपेमा की मौत वाक़या हो जाती है। केटू पर अमवात की शरह 29% है, जबकि इसके बरअक्स दुनिया की सबसे बुलंद चोटी एवरेस्ट पर यही शरह 4% है। दुनिया के इस दूसरे बुलंद तरीन पहाड़ केटू को सर्दियों में फतह करने की कोशिश करने वाले पाकिस्तानी कोहपेमा मोहम्मद अली सतपारा समेत 3 कोहपेमाओं का राब्ता जुम्मा के रोज से बेस कैंप टीम और अहले खाना से मुनक़ता हुआ और स्नैचर के शव 2 रोज के तलाश और बचाव के ऑपरेशन में कामयाबी ना मिलने के बाद अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा ने कहा कि अब इस कार्रवाई को उनके वालिद की लाश की तलाश के ऑपरेशन में तब्दील करके जारी रखना चाहिए। इस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के आगाज से ही पाकिस्तान में सोशल मीडिया से लेकर कोहपेमाई से मुताल्लिक दिलचस्पी रखने वाले हत्ता के आम अफराद तक सभी ये सवाल करते नजर आते हैं कि 8000 मीटर की बुलंदी पर इंतहाई सर्द मौसम में इन 3 कोहपेमाओं के जिंदा रहने का कितना इम्कान बाकी है। केटू की बुलंदी 8611 मीटर है, जो कि दुनिया की बुलंद तरीन चोटी एवरेस्ट से सिर्फ 200 मीटर कम है, लेकिन मौसम सरमा में यहां पर हालात जानलेवा हो जाते हैं। नाज़रीन, आज की स्टोरी में मैं आपको बताऊंगा कि डेथ जोन क्या होता है। इसके लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि डेथ जोन क्या होता है और कोहपेमा डेथ जोन में कितने घंटों तक जिंदा रह सकते हैं और इतनी ऊंचाई पर रहने से इंसानी दिमाग और जिस्म पर क्या असरात मुरतब होते हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इंसानी जिस्म सतह समंदर से 2100 मीटर तक की बुलंदी पर रहने के लिए बना है और इससे ज्यादा बुलंदी पर इंसानी जिस्म में ऑक्सीजन की सैचुरेशन तेजी से कम होना शुरू हो जाती है और जिस्म में मनफी असरात मुरतब होना शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन, कोहपेमाई के माहिरीन के मुताबिक केटू पर अमूमन 6000 मीटर की बुलंदी के बाद कोहपेमा खतरनाक जोन में दाखिल हो जाते हैं और इनमें ऑक्सीजन की कमी के मनफी असरात भी नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन, हाइपोक्सिया ऑक्सीजन की कमी के साथ नब्ज तेज हो जाती है और खून गाढ़ा होकर जमने लगता है और फालिज का खतरा भी बढ़ जाता है। ज्यादा खराब हालत में कोहपेमाओं के फेफड़ों में पानी भर जाता है और वो हाई एल्टिवेट सेरेब्रल का शिकार हो जाते हैं, जो कि एक बीमारी है जिसे हेस्ट कहा जाता है। इन्हें खून के साथ या इसके बगैर खांसी आने लगती है और इनका निजाम तनफ्फुस बुरी तरह मुतासर होता है। ऐसी हालत में बेशतर कोहपेमाओं का दिमाग काम करना छोड़ जाता है और इनमें सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है। इन्हें अजीब ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं और फिर वही करते हैं जो एवरेस्ट फिल्म में एंडी हैरिस ने किया। चीन और पाकिस्तान के दरमियान हायल आसमान से बातें करती चोटियों पर मुश्तमिल कराकोरम पहाड़ी सिलसिले की इस चोटी पर हालात इतने गैर मुवाफिक हैं कि इसे एक तवील अरसे से खूनखार चोटी कहा जाता है। सतह समंदर से 8611 मीटर की बुलंदी पर वाक़या केटू का बोटल नेक के नाम से मशहूर मुकाम तकरीबन 8000 मीटर से शुरू होता है और कोहपेमाओं की इस्लाह में इसे डेथ जोन या मौत की घाटी कहा जाता है, जहां बका के चैलेंजों में नुमाया इजाफा होता है। यहां कोहपेमाओं को जानलेवा कुदरती मौसम के साथ नबरदाजमा होने के साथ साथ अपने जिस्म के अंदर भी एक लड़ाई लड़ना पड़ती है। डेथ जोन में एक गलत कदम, जिसका मतलब होता है सीधा हजारों फीट गहरी खाई या ग्लेशियर में गिरकर मौत को गले लगाने के मुतरादिफ है। वहीं इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मजीद कमी से संगीन असरात मुरतब होते हैं और इंसानी दिमाग का जिस्म पर कंट्रोल खत्म हो जाता है और जिस्म भी मफलूज हो जाता है। डेथ जोन में इंसानों को सांस लेने के लिए दरकार ऑक्सीजन की कमी से जहां अल्टिवेट स्कैनिस ऊंचाई पर लाहक होने वाली बीमारी के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं, वहीं इतनी बुलंदी पर तेज हवाएं भी कोहपेमाओं के लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। यहाँ पर इंतहाई कम दर्जा हरारत भी जिस्म के किसी भी हिस्से में फ्रॉस्ट बाइट का बायस बन सकता है। इतनी बुलंदी पर इंसानी जिस्म को पेश आने वाले तिब्बी मिसाइल के हवाले से की गई तहकीक के एक मुसन्निफ जिनका नाम हर्बर्ट एन हल्टग्रीन के मुताबिक यहाँ तक चढ़ने वाले कोहपेमा
सेरेब्रल एंजिमा, रेटिना हेमरेज, शदीद सर दर्द, मतली या बदनज़मी का शिकार हो जाते हैं, जो नजर का धोखा भी खा लेते हैं, जैसे तिब्बी हालात से भी दो चार हो सकते हैं। डेथ जोन में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती और यहाँ आप मखसूस वक्त से ज्यादा नहीं गुजार सकते हैं और यहाँ नींद या ज्यादा देर रुकने का मतलब सिर्फ मौत होता है। इसलिए कैंप 4 में पहुंचने वाले कोहपेमा सोते नहीं, बस कुछ देर सस्ता कर स्मिट करने या चोटी पर पहुंचने की कोशिश करते हैं और तकरीबन 16 से 18 घंटों के दौरान में चोटी सर करके डेथ जोन से निकलने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, कोहपेमा ज्यादा से ज्यादा डेथ जोन में कितने घंटों तक जिंदा रह सकते हैं, ये भी आज की स्टोरी में मैं आपको बताऊंगा। इसका सीधा सा जवाब है 16 से 20 घंटे। कोहपेमाओं को खसूसी हिदायत दी जाती हैं कि वो डेथ जोन में इससे ज्यादा वक्त हरगिज ना गुजारें। क्या आज तक किसी कोहपेमा ने डेथ जोन में 20 घंटे से ज्यादा वक्त गुजारा? आज की स्टोरी में ये भी आपको बताऊंगा। अगर से 48 घंटों से ज्यादा किसी कोहपेमा के 8000 मीटर से ऊंचाई पर जिंदा रहने के इम्कानात बहुत कम होते हैं, लेकिन डेथ जोन में सबसे ज्यादा वक्त गुजारने का रिकॉर्ड नेपाल के पेम्बा ग्लेजियन शर्पा के पास है, जो सन 2008 में 2 कोहपेमाओं को बचाने के लिए 90 घंटे तक K2 के डेथ जोन में रहे। जब इनसे ये पूछा गया कि वो 2 कोहपेमाओं को बचाने के लिए क्यों डेथ जोन में वापस गए और क्यों 8000 की बुलंदी से मौत की घाटी में 90 घंटे तक वक्त गुजारा, इनका जवाब था कि मैं K2 पर खुशकिस्मत था। आप जानते हैं मैं खुशकिस्मत था, ये उनके अल्फाज थे। तो नाज़रीन, आज की स्टोरी में मैंने आपको बताया कि डेथ जोन असल में क्या होता है और डेथ जोन में कितने घंटे तक किसी ने जिंदा वक्त गुजारा है। तो आपको यह भी बताता चलूं कि 90 घंटे सबसे ज्यादा वक्त है कि डेथ जोन में इतना लंबा वक्त गुजारा गया है। अली सदपारा के लिए हमारी ये दुआएं हैं, क्योंकि साजिद सदपारा ने कहा है कि उनकी लाश को तलाश करने के लिए ऑपरेशन को जारी रखा जाए, लेकिन हमारी अल्लाह से ये दुआ है कि अली सदपारा अगर तो जिंदा हैं तो महफूज रहें, और अगर वो जहान फानी से कूच कर गए हैं तो अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। स्टोरी को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। यहाँ मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।